हेलो नमस्कार दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के स्पेशल वीडियो में आपका वेलकम है। यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और इनको डिटेल से समझाया जाएगा ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करो। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहाँ ले जा सकती है? तो ये जैसलमेर शहर के लिए कहते हैं, क्योंकि जैसलमेर का अधिकांश जो इलाका है वो रेगिस्तानी है और यहाँ पर आप बिना ऊँट की सहायता से नहीं चल सकते, क्योंकि आपके पैर मिट्टी में धंस जाएंगे, जैसे आप चल नहीं पाओगे। इसलिए जैसलमेर शहर के लिए कहा गया है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहाँ ले जा सकती है। प्रश्न है आपका, हाड़ौती के पठार या लावा के पठार में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ पर कुल मिलाकर 11% जनसंख्या निवास करती है हाड़ौती के पठार में। और जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। और जो आपका पूर्वी मैदान है वहाँ पर आपके कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो वहाँ पर 23% निवास करती है। और पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में 40% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में वार्षिक औसत वर्षा का औसत है तो ये आपका लगभग ये 57.7 सेमी से 59.33 सेमी है, मतलब 57 से लेकर 59 सेमी तक है राज्य में औसत वर्षा राजस्थान राज्य में। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, राज्य में सर्वाधिक ओलावृष्टि किस जिले में होती है? तो ये आपका जयपुर जिला है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि होती है वर्षा के दिनों में। अगला प्रश्न है आपका, कालिदास ने किस नदी को अंतः सलीला कहा है? तो ये आपके लूनी नदी को कहा है, जो कि पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। लूनी नदी का उद्गम तो इसको अंतः सलीला कहा है कालिदास ने। अगला प्रश्न है आपका, उम्मेद सागर नाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो ये दोनों ही भीलवाड़ा जिले में स्थित है, उम्मेद सागर बांध और नाहर सागर बांध। अगला प्रश्न है आपका, जलचरों की बस्ती के उपनाम से जाना जाता है? तो ये जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य को जाना जाता है, जो कि आपका उदयपुर जिले में स्थित है। इसे जलचरों की बस्ती के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मालवी गोवंश किस जिले में पाई जाती है? तो ये आपके कोटा जिले में पाई जाती है मालवी गोवंश। अगला प्रश्न है आपका, बहरोड पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये आपके अलवर जिले के अंदर लगता है बहरोड का पशु मेला। अगला प्रश्न है आपका, चंपाकली पंचलड़ी मंडली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये सभी गले के अंदर पहने जाने वाले आभूषण हैं चंपाकली, पंचलड़ी और मंडली। अगला प्रश्न है आपका, कलीला दमना किस चित्रशैली के दो पात्र है? तो ये आपके मेवाड़ चित्रशैली के दो पात्रों के नाम हैं कलीला और दमना। अगला प्रश्न है आपका, सांगानेर जयपुर राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब बना था? तो सन 2005 ईस्वी के अंदर बना था अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि जयपुर में स्थित है सांगानेर स्थान पर। अगला प्रश्न है आपका, मयूर बीड़ी का कारखाना किस जिले में स्थित है? तो ये आपका टोंक जिले में स्थित है मयूर बीड़ी का कारखाना। अगला प्रश्न है आपका, राज्य में एकमात्र नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है? तो ये वाला नृत्य है, जो कि भील जाति के द्वारा किया जाता है और ये दिन में प्रदर्शित किया जाने वाला नृत्य है और इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है आपका, दीपावली पर किया जाने वाला नृत्य है तो फैजन नृत्य किया जाता है दीपावली के अवसर पर। अगला प्रश्न है आपका, तोरावटी बोली प्रसिद्ध है? तो ये आपके जयपुर और सीकर क्षेत्र की प्रसिद्ध है तोरावटी बोली। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थानी भाषा की लिपि है? तो देवनागरी और महाजनी ये दोनों ही राजस्थानी भाषा की लिपियां हैं। अगला प्रश्न है आपका, देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था?
तो उदय सिंह था देवनारायण जी के बचपन का नाम है और ये गुर्जर जाति के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है आपका, धनोप माता का मंदिर किस स्थान पर है? तो ये आपके सांगरिया स्थान है, भीलवाड़ा जिले में यहाँ पर स्थित है धनोप माता का मंदिर। अगला प्रश्न है आपका, केलापानी तीर्थ स्थल स्थित है? तो ये आपके बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है केलापानी तीर्थ स्थल। अगला प्रश्न है आपका, शाही जामा मस्जिद जो कि बारां जिले में स्थित है किसके समय बनी हुई है? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में बनी थी शाही जामा मस्जिद जो कि बारां जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर बना हुआ राजस्थान का किला है? तो ये नाहरगढ़ का किला है जो कहाँ स्थित है? बारां जिले में स्थित है। तो इसे दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर बनाया गया है। एक नाहरगढ़ किला आपका जयपुर में भी स्थित है, तो ये दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर नहीं बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था मराठों से रक्षा करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय पोखरण जैसलमेर में बनाया गया था, इसे बनाने का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हरवंश सिंह निर्मल ने नेतृत्व किया था सबसे बड़े भूमिगत पुस्तकालय को बनाने का। अगला प्रश्न है आपका, बजरंग पशु मेला लगता है? तो ये आपका भरतपुर जिले में लगता है बजरंग पशु मेला। अगला प्रश्न है आपका, बाटाड़ू का कुआं जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं किस जिले में स्थित है? तो ये आपका बाड़मेर जिले में स्थित है बाटाड़ू का कुआं। अगला प्रश्न है आपका, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? तो इसके लिए केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जहाँ पर अनेक देशों से पक्षी आते हैं। तो जो साइबेरियन सारस एक पक्षी है, इसके लिए आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, फड़ चित्रण के लिए विश्व विख्यात है? तो इसके लिए शाहपुरा भीलवाड़ा क्षेत्र प्रसिद्ध है, जिसके श्रीलाल जोशी है ये काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार है फड़ चित्रण के लिए। तो फड़ चित्रण में देवी देवताओं के जो लोक जीवन है उससे संबंधित चित्र किस पर बनाए जाते हैं? ये आपके कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं। तो ऐसी चित्रकारी को फड़ चित्रण कहा जाता है। इसमें रामदेव जी की फड़, बापू जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ आदि फड़ काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन किस रियासत में किया गया था? तो शाहपुरा रियासत में किया गया था पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन। अगला प्रश्न है आपका, रामपुरिया हवेलियाँ जो कि मुगल, यूरोपीय व हिंदू शैली का समन्वय देखने को मिलता है किस जिले में स्थित है? तो ये बीकानेर जिले में स्थित है रामपुरिया हवेलियाँ। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो बूंदी जिले को कहा जाता है बावड़ियों का शहर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बावड़ियाँ हैं वो आपके बूंदी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, नवल सागर, फूल सागर, जेत सागर, हिंडोली का तालाब, गुड्डा बांध किस जिले में स्थित है? तो ये बूंदी जिले में स्थित है नवल सागर, फूल सागर, जेत सागर, हिंडोली का तालाब और गुड्डा बांध। अगला प्रश्न है आपका, हनुमान जी का दाढ़ी मूछ युक्त विग्रह स्थित है? तो ये सालासर हनुमान जी में स्थित है, जहाँ पर जो हनुमान जी की जो मूर्ति है उस पर दाढ़ी मूछ उगी हुई है। अगला प्रश्न है आपका, भांडारेज की बावड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो ये आपके दौसा जिले में स्थित है भांडारेज की बावड़ियाँ। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर जिले के किस स्थान पर खोली गई है? तो जोधपुर में स्थान है मंडोर, जो कि जो शासक थे वहाँ के राठौड़, इनकी प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी, तो वहाँ पर खोली गई है राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है आपका, दौसा तहसील के लवाण गाँव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये दरिया बनाने के लिए प्रसिद्ध है लवाण गाँव दौसा जिले के। अगला प्रश्न है आपका, पहाड़ों की नगरी के उपनाम से विख्यात है? तो डूंगरपुर जिला विख्यात है पहाड़ों की नगरी के उपनाम से। अगला प्रश्न है आपका,
डूंगरपुर में एक थंबिया महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महारावल शिव सिंह ने करवाया था एक थंबिया महल का निर्माण। अगला प्रश्न है आपका, करौली में मदन मोहन जी का मंदिर किस संप्रदाय का है? तो ये आपका गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है मदन मोहन जी का मंदिर। अगला प्रश्न है आपका, जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध है? तो गलताजी तीर्थ है, जिसे जयपुर के बनारस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, स्वर्ण नगरी नाम से जाना जाने वाला शहर है? तो ये जैसलमेर शहर को जाना जाता है, जो कि पीले पत्थरों से बना हुआ है, और जब इस पर सूर्य की धूप गिरती है तो ये जो पीला पत्थर है ये सोने के समान चमकता है, इसलिए इसे स्वर्ण नगरी कहा है जैसलमेर शहर को। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में सबसे अंत में बनी रियासत कौन सी है? तो झालावाड़ रियासत है। ये एकमात्र रियासत है जिसका निर्माण अंग्रेजों के समय हुआ था, और ये सबसे अंत में बनी रियासत है। अगला प्रश्न है आपका, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? तो ये सोनार किला है, जो कि जैसलमेर ज़िले में स्थित है। ये दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, मतलब यहाँ पर जनता निवास करती है सबसे ज़्यादा। और सबसे पहला दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। अगला प्रश्न है आपका, दरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कोटा झालावाड़ जिले में है, वर्तमान में इसका नाम मुकंदरा हिल पार्क है। इससे पूर्व से किस नाम से जाना जाता था? तो गहलोत सरकार के समय से राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ने वाली झील है? तो रूप सागर झील है, जो कि फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है आपका, अरना झरना जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये आपका जोधपुर जिले में स्थित है अरना झरना जलप्रपात। अगला प्रश्न है आपका, प्रदेश में अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है? तो कांकड़ी नदी है, जो कि जैसलमेर में बहती है। ये अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है।